नमस्ते, मैं डूबा राजीव मेहरा हूँ। स्वास्थ्य मंत्रालय में एक वरिष्ठ चिकित्सा अनुसंधान सलाहकार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य विकास केंद्र में कार्यरत हूँ। मेरा काम देश और दुनिया भर के वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर शोध करना है। अगर आप 60 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुष हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप मेरी बात ध्यान से सुनें, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूं वह उम्र बढ़ने और आत्मीयता के बारे में आपकी सोच को पूरी तरह से बदल सकता है। स्तंभन दोष, एरेक्टाइल डिसफंक्शन, कोई आजीवन कारावास नहीं है। यह बूढ़े होने का कोई अनिवार्य हिस्सा भी नहीं है, और आपको जो विश्वास दिलाया गया है उसके विपरीत या केवल आपके जन्मदिन के केक पर एक और मोमबत्ती लगाने का परिणाम नहीं है। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि आपके इरेक्शन के पहले जैसा न होने का असली कारण आपकी दैनिक दिनचर्या में छिपा हो सकता है? आपके खाने का तरीका, आपके सोने का तरीका और यहां तक कि आपके चलने का तरीका भी। मैंने 3 दशकों से अधिक समय आप जैसे पुरुषों की मदद करने में बिताया है। मेरे जीवन का काम उम्र बढ़ने, टेस्टोस्टेरोन और यौन स्वास्थ्य के विज्ञान को समझना रहा है। उस समय में मैंने कुछ बहुत ही सरल और गहरा खोजा है। अधिकांश पुरुष दवाओं, गोलियों और उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग अपनी आदतों पर ध्यान देते हैं। और फिर भी नवीनतम शोध और मेरे अपने वास्तविक अनुभव से पता चलता है कि 5 प्रमुख दैनिक आदतें स्तंभन, शक्ति, रक्त प्रवाह और आत्मविश्वास में नाटकीय रूप से सुधार कर सकती हैं। ये आदतें आपके जीवन में पहले से ही हैं, बस आप उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इस लेख में मैं यह बताने जा रहा हूं कि वे 5 आदतें क्या हैं, और यह भी समझाऊंगा कि उनमें से एक, जिसे आप शायद हर दिन कर रहे हैं, चुपचाप आपके इरेक्शंस के खिलाफ काम कर रही है और आपको इसका एहसास भी नहीं। हाँ, व्यवसाय है। इसे ठीक करने से आपके महसूस करने और प्रदर्शन करने के तरीके में एक बड़ा बदलाव आ सकता है। तो मेरे साथ बने रहे, क्योंकि जो आप सीखने वाले हैं वह शायद आपको आपके उस हिस्से को वापस दे सकता है जिसे आपने हमेशा के लिए खोया हुआ मान लिया था। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर यह संदेश आपको अपने लिए लगता है तो इस पर एक पल के लिए विचार करें। मैं यहां आपसे सीखने और इस जानकारी को यथासंभव सहायक और व्यक्तिगत बनाने के लिए हूं। अब जब आप समस्या की असली जड़ को समझ गए हैं, और यह है कि बदलाव न केवल संभव है बल्कि पूरी तरह से आपकी पहुंच में है, तो चलिए पहली आदत पर आते हैं। यह आपको बहुत सरल लग सकती है, लेकिन इससे धोखा न खाएं। यह शक्तिशाली विज्ञान द्वारा समर्थित है और मेरे कई रोगियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था। आदत कोई उस ऐसे चलें जैसे आपकी जिंदगी इस पर निर्भर करती है, क्योंकि शायद ये सच है। मैं अपने एक मरीज रमेश को कभी नहीं भूलूंगा, जो 68 साल के एक सेवानिवृत्त व्यक्ति थे। वह आमतौर पर स्वस्थ थे, लेकिन चुपचाप किसी ऐसी चीज से जूझ रहे थे जिसके बारे में बात करने में उन्हें बहुत शर्म आती थी। उनके शब्द धीमे थे, लगभग क्षमा प्रार्थी। डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा, मुझे अब पहले जैसा महसूस नहीं होता। वह सीने में दर्द या कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात नहीं कर रहे थे। उनका मतलब बेडरूम में था। उन्हें सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात का नहीं हुआ कि मैंने तुरंत कोई दवा लिखने के लिए पर्ची नहीं उठाई, बल्कि यह था कि मैंने उनसे एक सरल प्रश्न पूछा, आप कितनी तेजी से चलते हैं? मैं हंसे, यह सोचकर कि मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन मैं गंभीर था। सच तो यह है कि आपके चलने की गति आपके संवहनी, वेस्कुलर और यौन स्वास्थ्य के बारे में कई रक्त परीक्षणों से अधिक बता सकती है। एक हालिया अध्ययन में पाया गया कि जिन पुरुषों ने अपनी चलने की गति में थोड़ी सी भी वृद्धि की, उनमें स्तंभन दोष का खतरा काफी कम हो गया। यह कोई मामूली सुधार नहीं है। यह आपके शरीर द्वारा रक्त पहुंचाने, दबाव बनाए रखने और उत्तेजना पर
प्रतिक्रिया करने के तरीके में एक पूर्ण बदलाव है। देखिए, आपके पैर केवल आपको एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जाने के लिए नहीं है। वे एक शक्तिशाली प्रणाली का हिस्सा हैं जो आपके शरीर में आपके श्रोणिपी पेल्विक क्षेत्र सहित रक्त को वापस ऊपर पंप करने में मदद करता है। जब आप तेजी से चलते हैं, लगभग 6.5 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक, तो आप केवल परिसंचरण में सुधार नहीं कर रहे होते हैं, आप उन तंत्रों को प्रशिक्षित कर रहे होते हैं जो स्वस्थ, मजबूत और लगातार इरेक्शन का समर्थन करते हैं। मैंने रमेश से वही कहा जो मैं आपसे कहूंगा, छोटी शुरुआत करें, हर दिन चलें, लेकिन ऐसे नहीं जैसे आप किराने की दुकान में घूम रहे हों। उद्देश्य के साथ, लय के साथ, ऊर्जा के साथ चले। यह सरल कार्य आपके शरीर को बताता है, मैं अभी भी जीवित हूं और मुझे अभी भी परवाह है। कुछ ही हफ्तों में रमेश न केवल शारीरिक रूप से मजबूत महसूस कर रहे थे, उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, मुझे फिर से एक मर्द जैसा महसूस हो रहा है। आपको ट्रेडमिल या फैंसी घड़ी की जरूरत नहीं है, बस एक अच्छी जोड़ी जूते और अपने लिए समय निकालने का निर्णय। और जबकि चलना एक स्पष्ट उत्तर लग सकता है, हम आगे जिस पर चर्चा करने जा रहे हैं उस पर अक्सर किसी का ध्यान नहीं जाता है। यह वही कारण हो सकता है कि आपका शरीर वहां रक्त नहीं रोक पा रहा है जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आदत नंबर 2 के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सीधे आपके यौन शक्ति की नींव पर काम करती है। आदत नंबर 2, सुबह का 10 मिनट का व्यायाम जो कमर के नीचे रक्त प्रवाह को लक्षित करता है, एक बात है जो मैं चाहता हूं कि 60 से अधिक उम्र का हर पुरुष जाने। बेडरूम में ताकत टेस्टोस्टेरोन से शुरू नहीं होती है, यह आपकी नींव से शुरू होती है। और नींव से मेरा मतलब उन मांसपेशियों से है जिन्हें आप आईने में नहीं देख सकते हैं, लेकिन जो आपकी कमर के नीचे सब कुछ नियंत्रित करती हैं। मुझे एक और कहानी साझा करने दीजिए। मेरे एक मरीज सुरेश 72 वर्ष के निराश होकर आए, डॉक्टर साहब, मैं टहल रहा हूं, मैंने अपना खान पान बदल दिया है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो मेरा शरीर सहयोग नहीं करता। मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने कभी पेल्विक फ्लोर व्यायाम किया है। उन्होंने मुझे एक खाली नजर से देखा। आपका मतलब कीगल व्यायाम से है क्या? यह सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है। यह सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक है। आपकी पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियां इरेक्शन प्राप्त करने और बनाए रखने में सीधे तौर पर शामिल होती हैं। वे लिंग में रक्त को रोकने और उस मजबूत कठोर अनुभूति को बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। जब वे कमजोर होती हैं तो रक्त बहुत जल्दी बाहर निकल सकता है। यह सिर्फ कठोर होने के बारे में नहीं है, यह कठोर बने रहने के बारे में है। मैंने सुरेश को सरल शुरुआत करने के लिए कहा। हर सुबह अपने दांत ब्रश करते समय उन्हें अपनी पेल्विक मांसपेशियों के 10 धीमे संकुचन करने थे। ऐसे सिकोड़े जैसे आप पेशाब के प्रवाह को बीच में रोकने की कोशिश कर रहे हों। 5 सेकंड के लिए रुकें, आराम करें और दोहराएं। दिन में 10 मिनट, बस इतना ही। लगभग 3 सप्ताह के बाद सुरेश एक ऐसी मुस्कान के साथ लौटे जो मैंने पहले नहीं देखी थी। डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा, मैंने नहीं सोचा था कि इतनी छोटी सी हरकत इतना बड़ा बदलाव ला सकती है, लेकिन अब मैं सुबह के अरेक्शन के साथ जाग रहा हूं। सालों हो गए थे। यह उन मांसपेशियों से फिर से जुड़ने की शक्ति है जिन्हें हम में से अधिकांश भूल जाते हैं कि हमारे पास हैं भी। यह सूक्ष्म है, निजी है, लेकिन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है, खासकर उन पुरुषों के लिए जो न केवल कार्यक्षमता बल्कि नियंत्रण की भावना को फिर से हासिल करना चाहते हैं। इस आदत की खूबी यह है कि किसी को यह जानने की जरूरत नहीं है कि आप यह कर रहे हैं। आपको किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं है, बस इरादा, निरंतरता और हर सुबह अपने शरीर के साथ फिर से जुड़ने के लिए कुछ शांत मिनट। अब जबकि आपकी मांसपेशियां इंजन हैं, आप उन्हें किस चीज से ईंधन देते हैं, यह भी उतना ही मायने रखता है।
क्योंकि अगली आदत कुछ ऐसा नहीं है जो आप गति में करते हैं, ये कुछ ऐसा है जिसे आप अपनी थाली में रखते हैं। और आश्चर्यजनक सच्चाई यह है कि आपके खाने के समय में एक साधारण सा बदलाव आपके शरीर के बंद दरवाजों के पीछे प्रदर्शन करने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। आदत न 3 प्रदर्शन के लिए खाएं। खासकर रात के खाने से पहले मैं आपको बता नहीं सकता कि मैंने कितने पुरुषों को देखा है जो सालों से गोलियों से अपने इरेक्शन को ठीक करने की कोशिश करते हैं, केवल उस सबसे शक्तिशाली उपकरण को अनदेखा करने के लिए जिसका वे दिन में 3 बार उपयोग करते हैं, भोजन। आप क्या खाते हैं और उतना ही महत्वपूर्ण आप कब खाते हैं, यह आपकी प्रदर्शन करने की क्षमता में सीधी भूमिका निभाता है। मेरे एक पुराने मरीज अनिल 66 वर्ष के कम ऊर्जा वजन बढ़ने और नरम इरेक्शन से जूझने के बाद मेरे पास आए। वो जंक फूड नहीं खा रहे थे, कम से कम आज के मानकों के हिसाब से तो नहीं, लेकिन ज्यादातर लोगों की तरह उनका सबसे बड़ा भोजन देर शाम को आता था, आमतौर पर शाम 7:30 बजे के बाद। रात का भारी खाना जैसे परांठे या बिरयानी, शायद एक गिलास वाइन, जिसके बाद टीवी और फिर सोना। क्या यह जाना पहचाना लगता है? यहाँ समस्या है, जब आप दिन में देर से भारी भोजन करते हैं तो आपका शरीर भंडारण मोड में चला जाता है, आपका इंसुलिन बढ़ जाता है, आपका टेस्टोस्टेरोन गिर सकता है और आपकी रक्त वाहिकाएं उस तरह से आराम नहीं करती हैं जैसे उन्हें करना चाहिए। यह सब सीधे नाइट्रिक ऑक्साइड में हस्तक्षेप करता है, वह अणु जो आपकी रक्त वाहिकाओं को फैलने और लिंग में मजबूत रक्त प्रवाह बनाने की अनुमति देता है। इसलिए मैंने अनिल से एक साधारण बदलाव करने के लिए कहा, अपना सबसे बड़ा भोजन दोपहर में करें और रात का खाना हल्का और जल्दी रखें, हो सके तो शाम 6:30 बजे से पहले। कुछ ही हफ्तों में न केवल उनकी ऊर्जा बढ़ी, बल्कि उन्होंने मजबूत इरेक्शन और उस निराशाजनक बीच की स्थिति के कम एपिसोड्स को नोटिस करना शुरू कर दिया, जहां इच्छा तो होती है लेकिन प्रदर्शन साथ नहीं देता। यह उन सभी खाद्य पदार्थों को छोड़ने के बारे में नहीं है जिनका आप आनंद लेते हैं। यह आपके शरीर को वह समय देने के बारे में है जिसकी उसे हार्मोन परिसंचरण और यौन क्रिया का समर्थन करने के लिए आवश्यकता है। भोजन को ईंधन और समय को इग्निशन के रूप में सोचें। और जबकि पोषण नींव रखता है, अगली आदत वह है जो आपको हर रात अंदर से फिर से बनाती है। आप तेजी से चल सकते हैं, होशियारी से खा सकते हैं और सुबह के व्यायाम भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस अगले हिस्से को चूक जाते हैं तो आपकी प्रगति एक दीवार से टकरा सकती है। आइए बात करते हैं कि जब आप सो रहे होते हैं तो क्या हो रहा होता है और क्या चुपचाप आपके प्रदर्शन को बिना आपके जाने नुकसान पहुंचा रहा हो सकता है। आदत जमात नींद में छिपे दुश्मन को ठीक करे। आराम करते समय स्तंभन दोष को उलटें। अपने इरेक्शन को बेहतर बनाने के सबसे अनदेखे और सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक तब होता है जब आप जागे भी नहीं होते हैं। नींद सिर्फ आराम नहीं है। पुरुषों के लिए विशेष रूप से 60 और उससे अधिक उम्र वालों के लिए नींद वह समय है जब शरीर पुनर्निर्माण करता है, हार्मोन संतुलित करता है और रक्त प्रवाह को पुनर्स्थापित करता है। यह तब होता है जब टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन होता है। यह तब होता है जब आपका तंत्र का तंत्र रिसेट होता है। और यह तब होता है जब आपका शरीर ये इरेक्शन का अभ्यास करता है। हाँ, तब भी जब आप इसके बारे में जानते नहीं हैं। मुझे राजेश नाम का एक व्यक्ति याद है, 70 साल का, अभी भी अंशकालिक काम कर रहा था, दिमाग से तेज, लेकिन पुरानी थकान और लगातार स्तंभन समस्याओं से पीड़ित था। मुझे नहीं लगता कि मैं बुरी तरह सोता हूं, उन्होंने मुझे बताया, लेकिन मैं थका हुआ उठता हूं और मुझे याद नहीं कि आखिरी बार सुबह में मेरा इरेक्शन मजबूत कब हुआ था। हमने एक स्लीप स्टडी की। जो हमने पाया वह कुछ ऐसा था जो मैं बहुत बार देखता हूं, अज्ञात स्लीप एपनिया। रात में उनके ऑक्सीजन का स्तर गिर रहा था। उनका मस्तिष्क उन्हें गहरी नींद के चक्र को तोड़ने के लिए बस इतना जगाता रहता था और उनके टेस्टोस्टेरोन को कभी भी पूरी तरह से फिर से भरने का मौका नहीं मिला। परिणाम,
उनका यौन स्वास्थ्य बिना किसी स्पष्ट चेतावनी के धीरे धीरे खत्म हो रहा था। एक बार जब राजेश ने सीपीएपी मशीन का उपयोग करना शुरू कर दिया और एक बेहतर रात की दिनचर्या के लिए प्रतिबद्ध हो गए, सोने से 1 घंटा पहले कोई स्क्रीन नहीं, रात के खाने के बाद कोई शराब नहीं, लगातार सोने और जागने का समय, परिणाम अविश्वसनीय थे। कुछ ही हफ्तों में उन्होंने स्पष्ट अधिक ऊर्जावान महसूस किया और वे सुबह के इरेक्शन व वर्षों की तुलना में अधिक मजबूत होकर वापस आए। खराब नींद आपकी जीवन शक्ति को चुपचाप समय के साथ चुरा लेती है। इसे ठीक करना हमेशा नाटकीय नहीं होता है, लेकिन यह गहरा प्रभावी होता है। और अब जब हमने यह कवर कर लिया है कि आपका शरीर सोते समय क्या करता है, तो एक अंतिम आदत है जिसके बारे में हमें बात करने की आवश्यकता है। ये वाली अलग है। यह शारीरिक नहीं है, यह हार्मोनल नहीं है, लेकिन कई पुरुषों के लिए यह जानने के बीच की खोई हुई कड़ी है कि वे प्रदर्शन कर सकते हैं और वास्तव में फिर से अपने जैसा महसूस कर सकते हैं। आदत मौका 5 बिना दबाव के स्पर्श से फिर से जुड़े एक ऐसी बात है जिसके बारे में डॉक्टर के कार्यालय में शायद ही कभी बात की जाती है, लेकिन यह कुछ ऐसा है जो मैं लगभग हर उस पुरुष में देखता हूं जो अपने प्रदर्शन के बारे में चिंताओं के साथ मेरे दरवाजे से गुजरता है। यह शारीरिक नहीं है, यह हार्मोनल नहीं है, यह भावनात्मक है। यह वह शांत दबाव है जो पुरुष खुद पर हमेशा तैयार रहने, हमेशा प्रदर्शन करने, हमेशा उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए डालते हैं। मेरे एक मरीज थे, अशोक, 74 वर्ष के, जो अपनी पत्नी द्वारा मुझे दिखाने के लिए प्रोत्साहित करने के बाद आए थे। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, हम अभी भी करीब हैं, हम अभी भी एक दूसरे की परवाह करते हैं, लेकिन हर बार जब चीजें अंतरंग होने लगती हैं तो मैं घबरा जाता हूं। मुझे ये दबाव महसूस होता है जैसे मुझे प्रदर्शन करना है, और अगर मैं नहीं कर सकता तो मैं बस खुद को बंद कर लेता हूं। अशोक अकेले नहीं थे। वास्तव में कई पुरुष जो शारीरिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, फिर भी बेडरूम में संघर्ष करते हैं, इसलिए नहीं कि उनके शरीर काम नहीं करते, बल्कि इसलिए कि उनके दिमाग तनाव, शर्म या इस चिंता से भरे होते हैं कि वे काम करेंगे या नहीं। यह आदत व्यायाम या नींद या आहार के बारे में नहीं है, या बिना प्रदर्शन के लक्ष्य के स्पर्श और निकटता के माध्यम से फिर से जुड़ना सीखने के बारे में है। मैंने अशोक से धीमी शुरुआत करने के लिए कहा, कोई दबाव नहीं, कोई उम्मीद नहीं, बस अपनी पत्नी के साथ समय बिताएं, एक दूसरे को पकड़ें, बात करें, स्पर्श करें, बिना कुछ होने की कोशिश किए। आत्मीयता को बिना किसी जल्दबाजी के वापस आने दें। समय के साथ कुछ बदल गया। जैसे जैसे दबाव कम होता गया, उनका आत्मविश्वास लौटने लगा और उसके साथ उनके इरेक्शन भी स्वाभाविक रूप से, बिना दवा के और बिना जोर जबरदस्ती के। एक ऐसा स्थान बनाने में कुछ शक्तिशाली है जहां आत्मीयता को किसी विशिष्ट स्थान पर ले जाने की आवश्यकता नहीं है। यह आपके तंत्रिका तंत्र को आराम करने, आपके तनाव हार्मोन को शांत करने और आपके शरीर को उस तरह से प्रतिक्रिया करने की अनुमति देता है जिस तरह से इसे डिजाइन किया गया था। जब एक पुरुष भावनात्मक रूप से सुरक्षित और जुड़ा हुआ महसूस करता है, तो उसका शरीर अक्सर अनुसरण करता है। मैंने इसे बार बार देखा है। कभी कभी उपचार का सबसे प्रभावी मार्ग अधिक जोर लगाना नहीं, बल्कि दबाव को पूरी तरह से छोड़ देना है। तो जैसे ही आप अपने जीवन, अपने रिश्तों के बारे में सोचते हैं, अपने आप से पूछें, आखिरी बार कब आत्मीयता आसान, बिना हड़बड़ी के अपेक्षा से मुक्त महसूस हुई थी? अगर कुछ समय हो गया है, तो शायद यह प्रदर्शन करने की आवश्यकता को छोड़ने और बस करीब होने की शक्ति को फिर से खोजने का समय है। निष्कर्ष, अगर आप यहां तक पहुंचे हैं, तो मैं एक पल के लिए आपसे बात करना चाहता हूं, न केवल एक डॉक्टर के रूप में, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जो गहराई से समझता है कि उम्र बढ़ना कैसा महसूस हो सकता है। सूक्ष्म परिवर्तन
वे कुंठाएं जिन्हें आप जोर से नहीं कह पाते, या भावना कि आपका शरीर उस आदमी के साथ सहयोग नहीं कर रहा है जिसे आप अभी भी अंदर से महसूस करते हैं। और अगर आप चुपचाप अपनी यौन जीवन शक्ति के धीमे नुकसान से जूझ रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप जानें कि आप में कुछ भी टूटा नहीं है। आप अपने सर्वश्रेष्ठ समय से आगे नहीं निकल गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप अकेले नहीं हैं। चिकित्सा में अपने वर्षों के दौरान मैंने देखा है कि छोटे जानबूझकर किए गए परिवर्तन कितने शक्तिशाली हो सकते हैं, खासकर जब वे लगातार किए जाते हैं। हमने आज 5 आदतों के बारे में बात की है, 5 विकल्प जिन्हें आप आज से बनाना शुरू कर सकते हैं, जिनके लिए नुस्खे, आक्रामक उपचार या जटिल दिनचर्या की आवश्यकता नहीं है। बस वास्तविक विज्ञान पर आधारित और आप जैसे वास्तविक पुरुषों द्वारा सिद्ध किए गए दैनिक कार्य। हमने आंदोलन से शुरुआत की क्योंकि आप अपने दिन में कैसे चलते हैं यह मायने रखता है। थोड़ा तेज चलना, भले ही थोड़ा सा, एक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू करता है जो आपके हृदय, आपकी रक्त वाहिकाओं और अंततः आपके इरेक्शन का समर्थन करती है। फिर हम आपकी पेल्विक फ्लोर के साथ सचमुच और गहरे गए। दिन में सिर्फ 10 मिनट के साथ आप अपने यौन प्रदर्शन की नींव को फिर से प्रशिक्षित करना शुरू कर सकते हैं। उस दृढ़ता और आत्मविश्वास को पुनः प्राप्त कर सकते हैं जिसे आपने वर्षों में महसूस नहीं किया था। फिर भोजन आया, न केवल आप क्या खाते हैं, बल्कि कब। अपने सबसे बड़े भोजन को दिन में पहले स्थानांतरित करने से आपके शरीर को वह लय मिलती है जिसकी उसे हार्मोन को नियंत्रित करने और अंतरंग क्षणों के लिए ऊर्जा बनाए रखने की आवश्यकता होती है। नींद का पालन किया, और मैं इस पर पर्याप्त जोर नहीं दे सकता। नींद एक विलासिता नहीं है, यह आवश्यक दवा है। यदि आपको गहरी पुनर्स्थापनात्मक नींद नहीं मिल रही है, तो आपके शरीर के पास मजबूत स्थायी इरेक्शन के लिए आवश्यक संवहनी स्वास्थ्य का समर्थन करने के लिए बस संसाधन नहीं है। और अंत में हमने बिना दबाव के आत्मीयता के बारे में बात की। प्रदर्शन करने के बोझ को हटाना और विश्वास और स्पर्श के माध्यम से फिर से जुड़ना न केवल आपके शरीर बल्कि आपके मन को भी ठीक कर सकता है। तो आप यहां से कहां जाते हैं? आप शुरू करते हैं। बस आपको सब कुछ पूरी तरह से करने या रात भर में अपना जीवन बदलने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको यह विश्वास करने की जरूरत है कि बदलाव अभी भी संभव है, क्योंकि ये है। अगर आप 60, 70 या 80 साल के भी हैं, तो यह संदेश आपके लिए है। आपकी उम्र आपके मूल्य को परिभाषित नहीं करती है, और आपका अतीत आपके भविष्य को निर्धारित नहीं करता है। जुड़ने, प्यार करने और फिर से अपने जैसा महसूस करने की आपकी क्षमता अभी भी बहुत जीवित है। मैंने उन पुरुषों के साथ काम किया है जिन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी, जो पुरुष मेरे पास अंतिम उपाय के रूप में आए थे। और मैंने उन्हें अपने रिश्तों में, अपने आत्मविश्वास में और अपने शरीर में वापस जाते देखा है। मजबूत, स्थिर और वर्षों में महसूस किए गए से अधिक वे स्वयं थे। किसी चमत्कार के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि वे हर दिन हाजिर हुए, एक समय में एक आदत चुनी और चलते रहे। आप भी वही कर सकते हैं। तो पहला कदम उठाएं। शायद ये वह चहलकदमी है, शायद यह वे पेल्विक व्यायाम है, शायद ये थोड़ा जल्दी खाना है। जो भी हो, आज ही शुरू करें और फिर कल इसे फिर से करें। यह सिर्फ इरेक्शन के बारे में नहीं है, यह आपकी जीवन शक्ति, आपके जुड़ाव और आपके आनंद को पुनः प्राप्त करने के बारे में है। आपको अभी भी बहुत जीवन जीना है। सुनिश्चित करें कि यह एक ऐसा जीवन है जिसमें आप पूरी तरह से मौजूद महसूस करते हैं, मन, शरीर और हृदय से। आप इससे कम के हकदार नहीं हैं। डॉ मेहरा से जीवन का एक सबक। मैंने जो सबसे मूल्यवान सबक सीखा है वह यह है कि अपने स्वास्थ्य और खुशी पर नियंत्रण वापस लेने में कभी देर नहीं होती।
यात्रा एक ही सरल विकल्प से शुरू होती है। आज आप कौन सा विकल्प चुनेंगे, मुझे नीचे टिप्पणी में आपके विचार सुनना अच्छा लगेगा। यदि यह संदेश आपके साथ प्रतिध्वनित होता है तो कृपया अधिक स्वास्थ्य जानकारी के लिए विचार करें और इसे किसी मित्र या परिवार के सदस्य के साथ साझा करें जिसे इसे सुनने की आवश्यकता हो सकती है। आपकी कहानी और आपकी यात्रा मायने रखती है।